T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज और फैसला कुनमोड़ अब आ चुका है। पाकिस्तान और नामीबिया का वो हाई वोल्टेज और करो या मरो का मुकाबला जो ये तय करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 के अगले मरहले में जाएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह इस मेगा इवेंट से शर्मनाक तरीके से बाहर हो जाएगी। ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि ये करोड़ों पाकिस्तानी फैंस के जज्बात, उम्मीदों और दुआओं का इम्तिहान है। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस और शदीद गुस्से के साथ ही कहना पड़ रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी टीम को सबसे ज्यादा सपोर्ट की, सबसे ज्यादा बैकअप की जरूरत है, आपका अपना पाकिस्तानी मीडिया और कुछ नाम निहाद स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स अपनी ही टीम की जड़ें काटने में मसरूफ हैं। एक इंडियन क्रिकेट फैन और स्पोर्ट्स एंकर होने के नाते मैं पिछले कई दिनों से इन पाकिस्तानी तज्जियाकारों का रोना धोना सुन रही हूं और इनकी जहालत पर मुझे शदीद हैरत हो रही है। ये लोग अपने स्टूडियोज में और कैमरों के सामने बैठकर चीख रहे हैं कि बाबर आजम को टीम से निकाल दो, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दो, शादाब खान को बेंच पर बिठा दो। ये लोग एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी टीम के मोराल को तबाह करना और खिलाड़ियों को जहनी दबाव का शिकार करना है। आज की इस इंतहाई तफसीली और तवील वीडियो में मैं इन तमाम यूट्यूबर्स के एक एक झूठ का पोस्टमार्टम करूंगी और आपको नामीबिया के खिलाफ होने वाली इन 3 सबसे बड़ी और कंफर्म तब्दीलियों के बारे में बताऊंगी, जिनकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हर हाल में जीतेगा। इससे पहले कि हम हकायक के समंदर में गोता लगाएं, आपसे गुजारिश है कि सच्चाई और अपनी टीम का साथ देते हुए इस वीडियो को लाइक कर दें, जिलानी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताएं कि क्या बाबर और शाहीन को निकालने की बातें करने वाले ये यूट्यूबर्स वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के खैरख्वाह हैं। सबसे पहले तो मैं इन नाम निहाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स को आईना दिखाना चाहती हूँ, जो बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इनका कहना है कि इंडिया से मैच हारने की वजह ये सीनियर खिलाड़ी हैं और नामीबिया के खिलाफ इनकी छुट्टी करा देनी चाहिए। जरा अकल के नाखून लें। क्या आप किसी भी बड़े टूर्नामेंट्स के डू और डाई मैच में, जहां आपके सर पर सुपर 8 से बाहर होने की तलवार लटक रही हो, वहां आप अपनी टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स को बाहर बिठा देते हैं? बाबर आजम वो बल्लेबाज हैं जिसने पिछले कई सालों से दुनिया के हर ग्राउंड में रन्स के अंबार लगाए हैं। जब कोलंबो जैसी पिच पर जहां गेंद फंस कर आता है, जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है, वहां आपको बाबर आजम जैसी सॉलिड टेक्निक वाले बल्लेबाज की ही जरूरत होती है जो इनिंग्स को संभाल सके। और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने की बातें तो वो शख्स कर सकता है जिसने जिंदगी में कभी क्रिकेट की गेंद ना पकड़ी हो। शाहीन अफरीदी जब नया बॉल लेकर भागता है तो सामने वाली टीम के बल्लेबाजों के दिलों में वैसे ही खौफ बैठ जाता है। इंडिया के खिलाफ मैच में आप अपनी बैटिंग की वजह से नहीं, बल्कि अंपायर की उस खुली बेईमानी और चीटिंग की वजह से हारे थे, जिसने सईम अयूब को जीता जागता नॉट आउट होते हुए भी पवेलियन भेज दिया था। इस नाइंसाफी पर आवाज उठाने के बजाय आपका मीडिया बाबर और शाहीन को कुर्बानी का बकरा बना रहा है। मैं इंडिया से बैठकर आपके इन लेजेंड्स का दिफा कर रही हूं, क्योंकि हम इंडियंस जानते हैं कि जब विराट कोहली की फॉर्म खराब हुई थी तो हमने उसे गालियां देने के बजाय सपोर्ट किया था और वो कैसे फॉर्म में वापस आया था। माइक हैसन ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है कि वो बाबर, शाहीन और शादाब को भरपूर बैक कर रहे हैं और उन्हें नामीबिया के खिलाफ इस प्रेशर वाले मैच में पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतारेंगे। अब आते हैं इन बड़ी और धमाका खेज तब्दीलियों की तरफ, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नामीबिया के खिलाफ की जा रही हैं और जिनके अंदरूनी खबरें हमारे पास पहुंच चुकी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और मैच विनर बल्लेबाज फखर जमान की टीम में शानदार वापसी हो रही है। जी हां, वही फखर जमान जिसके बल्ले से निकलने वाले छक्के किसी भी बॉलिंग लाइन के परखच्चे उड़ा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया काफी अरसे से रो रहा था कि फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, और अब जब वो वापस आ रहा है तो ये नामीबिया के बॉलर्स के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। फखर जमान एक ऐसा बल्लेबाज है जो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखता है। कोलंबो की पिचेस पर जहां बाउंड्रीज बड़ी होती हैं, वहां आपको फखर जमान जैसे पावर हिटर की अशद जरूरत है जो गेंद को ग्राउंड से बाहर फेंक सके। फखर जमान की वापसी से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों मजबूत होंगे और वो किसी भी वक्त स्पिनर्स पर अटैक करके उनका रिदम तोड़ सकता है। दूसरी बड़ी और हैरानकुन तब्दीली जो इस मैच में देखने को मिलेगी वो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से है। पिछले कुछ मैचेस से सईम अयूब के साथ साहिबजादा फरहान ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन अब कंफर्म खबरें आ रही हैं कि नामीबिया के खिलाफ इस अहम तरीन मैच में साहिबजादा फरहान सईम अयूब के साथ ओपनिंग नहीं करेंगे।
इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मैनेजमेंट इस डू और डाई मैच में किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती। सईम अयूब एक इंतहाई एग्रेसिव और खतरनाक ओपनर है। जैसा कि हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को आते ही छक्का जड़ दिया था। सईम को दूसरे एंड से एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो इनिंग्स को एंकर कर सके और स्ट्राइक रोटेट कर सके। साहिबजादा फरहान बेशक बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इतने हाई प्रेशर मैच में शायद मैनेजमेंट उन पर ओपनिंग का बोझ नहीं डालना चाहती। अब सवाल यह पैदा होता है कि सईम के साथ ओपनिंग कौन करेगा। बहुत ज्यादा इम्कान है कि बाबर आजम खुद सईम अयूब के साथ ओपनिंग के लिए मैदान में उतरें या फिर फखर जमान को ओपनिंग के लिए भेजा जाए। बाबर आजम और सईम अयूब का लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन नामीबिया के बॉलर्स की लाइन और लेंथ को खराब करने के लिए एक बेहतरीन और मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बाबर एक एंड से इनिंग्स को बिल्ड करेंगे और सईम अयूब दूसरे एंड से खुलकर अपने नेचुरल और एग्रेसिव शॉट्स खेलेंगे। तीसरी सबसे बड़ी और खतरनाक तब्दीली जिसका पाकिस्तानी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है पाकिस्तान के स्पीड स्टार और जादूगर बॉलर नसीम शाह की टीम में वापसी। जी हां, नसीम शाह पूरी तरह फिट होकर और भरपूर रिदम के साथ नामीबिया के बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाने के लिए टीम में वापस आ चुके हैं। आप जरा तसव्वुर करें कि एक तरफ से शाहीन शाह अफरीदी अपने खतरनाक इन स्विंग यॉर्कर्स के साथ हमला करेगा और दूसरी तरफ से नसीम शाह अपनी 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार और खतरनाक आउट स्विंग से नामीबिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर देगा। नसीम शाह की वापसी से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक और मोहलिक बॉलिंग अटैक बन चुका है। नसीम शाह वो बॉलर हैं जो नई गेंद के साथ साथ पुरानी गेंद से भी रिवर्स स्विंग करने का मास्टर है। जब वो और शाहीन मिलकर बॉलिंग करेंगे तो नामीबिया के बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ शादाब खान की स्पिन बॉलिंग कोलंबो की पिच पर बहुत अहम किरदार अदा करेगी। शादाब ना सिर्फ मिडिल ओवर्स में विकेटें निकालता है, बल्कि वो एक शानदार फील्डर और जरूरत पड़ने पर एक जबरदस्त बल्लेबाज भी है। अब जरा बात कर लेते हैं सुपर 8 के सिनेरियो की और ये समझ लेते हैं कि ये मैच पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा अहम है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इंडिया की टीम तो सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन का सारा दारोमदार इसी मैच पर है। अमेरिका की टीम अपने तमाम मैचेस खेल चुकी है और उनका सफर 4 पॉइंट्स पर ही रुक गया है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 4 पॉइंट्स हैं और उन्हें किसी रन रेट या किसी दूसरी टीम की हार जीत पर इन्हिसार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का रास्ता 100% बिल्कुल साफ और उनके अपने हाथों में है। पाकिस्तान को बस ग्राउंड में उतरना है, अपना नेचुरल गेम खेलना है और नामीबिया को इस मैच में शिकस्त देनी है। जैसे ही पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, उनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो शानो शौकत के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा जितना टीवी पर बैठकर बातें करने वाले यूट्यूबर्स को लगता है। नामीबिया कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, ये एक इंटरनेशनल टीम है जिसने इस वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत की है। उनके पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स और हार्ड हिटर्स मौजूद हैं जो किसी भी दिन बड़ा अपसेट करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान को इस मैच को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और कप्तान को चाहिए कि वो इस वक्त मीडिया की तमाम नेगेटिव और जहरीली बातों को अपने जहन से निकाल दें। खिलाड़ियों को अपने कानों में रुई डाल लेनी चाहिए और सिर्फ अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए। जब आप ग्राउंड में उतरे तो आपको ये याद होना चाहिए कि करोड़ों सच्चे फैंस, जिनमें मेरे जैसे इंडियन फैंस भी शामिल हैं, आपकी जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, फखर जमान, नसीम शाह और सईम अयूब ये वो 11 लड़के हैं जो अगर अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक खेल जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें वर्ल्ड कप जीतने से नहीं रोक सकती। आज कोलंबो के मैदान में पाकिस्तान को सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं जीतना, बल्कि अपने इन तमाम नाकेदान के मुंह पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस का तमाचा मारना है जो कल तक इन्हें टीम पर बोझ कह रहे थे। दोस्तों, मैंने आपको इस मैच की तमाम अंदरूनी खबरें, तब्दीलियां और सुपर 8 का पूरा हिसाब किताब इंतहाई तफसील के साथ समझा दिया है। फखर और नसीम की वापसी, साहिबजादा फरहान का ओपन ना करना और सीनियर्स पर एतमाद बरकरार रखना, ये सब वो फैसले हैं जो पाकिस्तान को जीत की तरफ लेकर जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका इस नई प्लेइंग 11 के बारे में क्या ख्याल है। क्या बाबर आजम को सईम अयूब के साथ ओपनिंग करनी चाहिए या फखर जमान को? और क्या आप भी समझते हैं कि नसीम और शाहीन की जोड़ी आज नामीबिया के परखच्चे उड़ा देगी? अपनी कीमती और सच्ची राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें ताकि हमें नेगेटिव यूट्यूबर्स को बता सके कि असल फैंस अपनी टीम के साथ खड़े हैं।
क्रिकेट की ऐसी ही सच्ची, तफसीली और जबरदस्त अपडेट्स के लिए जिलानी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना और अपनी टीम का भरपूर ख्याल रखें और दुआएं करें कि आज की रात पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करके एक नई तारीख रकम करे। मिलते हैं मैच के बाद एक जबरदस्त जश्न और नई अपडेट के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान टीम की इस जो इंडिया के साथ शिकस्त हुई है उस पर वावेला बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। हकीकत माने तो अभी भी पाकिस्तान आराम से क्वालिफाई भी कर सकता है और वर्ल्ड कप जीत भी सकता है। आप क्या मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं? अगर आप इत्तफाक करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।